क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हम शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? क्या सचमुच शिवलिंग केवल शिव का प्रतीक है या उसमें माता पार्वती की शक्ति भी छुपी है? क्या लिंग और योनि का मिलन सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को दर्शाता है? और आखिर क्यों असम के कामाख्या मंदिर में माता की केवल योनि शक्ति की पूजा होती है? बिल्वपत्र, भस्म और लिंगाभिषेक जैसे अनुष्ठानों का गूढ़ रहस्य क्या है? क्या ये सब मात्र परंपरा है या इसमें छिपा है पूरा ब्रह्मांड और मोक्ष का मार्ग? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए इस कहानी के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आप आज सुनेंगे वह आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगा। कैलाश पर्वत की शांति उस दिन कुछ अलग ही थी। देवताओं, ऋषियों और मुनियों का एक विशाल समूह महादेव के धाम में एकत्रित हुआ था। सभी के मन में एक ही प्रश्न था, लेकिन उत्तर किसी को नहीं मिल रहा था। वातावरण गंभीर था। हिमालय की शीतल बयार बह रही थी, किंतु सभा में जिज्ञासा और संशय का ताप स्पष्ट महसूस हो रहा था। सभा के बीच में नारद मुनि खड़े हुए और बोले, हे देवगण, हे मुनिवर, हम सब इस प्रश्न से उलझे हैं कि सृष्टि का मूल तत्व कौन है? पुरुष या स्त्री, शिव या शक्ति? कौन प्रधान है और कौन गौण? उनके इस प्रश्न पर सभी ने अपने अपने विचार रखने शुरू किए। एक ओर इंद्र ने कहा, शिव ही मूल हैं, वे महाकाल हैं, महायोगी हैं, उनके बिना सृष्टि का आधार ही नहीं रह सकता। तभी बृहस्पति बोले, नहीं देवेंद्र, शक्ति के बिना शिव केवल शून्य है। क्रिया शक्ति ही सृष्टि को चलाती है, माता पार्वती ही सच्चा मूल है। अन्य ऋषि मुनि भी अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार तर्क रखने लगे। किसी ने कहा, शिव अनादि और अनंत हैं, वे ही कारण हैं। तो कोई बोला, शक्ति ही जननी है, वही सृजन का आधार है। लेकिन बहस का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। बहुत देर तक विवाद चलता रहा। तब नारद मुनि ने सबको शांत किया और बोले, हे महर्षियों, इस प्रश्न का उत्तर केवल दो ही दे सकते हैं, स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती। क्यों न हम सब कैलाश पर्वत पर चलें और उनसे इस रहस्य को जानें। सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और इस प्रकार देवताओं और ऋषियों का विशाल दल कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पर पहुंचकर सभी ने महादेव और माता पार्वती को प्रणाम किया। माता पार्वती ने सभी का स्वागत किया और सहज भाव से पूछा, हे देवगण, आप सब यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? तब इंद्र ने विनम्रता से कहा, माता, हम सब में एक बड़ा विवाद है। कोई कहता है शिव सर्वोच्च है, कोई कहता है शक्ति। हमें समझाइए कि सृष्टि का मूल कौन है? पार्वती मुस्कुराईं, पर उनकी आंखों में हल्की सी गंभीरता झलक रही थी। उन्होंने शिव की ओर देखा और कहा, प्रभु, लोग बार बार आपको ही पूछते हैं, शिवलिंग को ही मानते हैं, परंतु मेरी शक्ति के बिना आप स्वयं भी तो अधूरे हैं। आप निराकार हैं, परंतु जब तक शक्ति न हो तब तक सृष्टि कैसे चलेगी? यह शंका केवल देवताओं की ही नहीं, मेरे हृदय की भी है। महादेव ध्यान मग्न मुद्रा में कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में बोले, देवी, तुम्हारी बात पूर्ण सत्य है। मैं वास्तव में निराकार, निर्विकार और अचल हूँ। बिना शक्ति के मैं केवल शून्य हूँ। जैसे अग्नि बिना दाहक शक्ति के व्यर्थ है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। परंतु यह भी सत्य है कि शक्ति बिना आधार के दिशाहीन हो जाती है। इसलिए सृष्टि का मूल न मैं अकेला हूँ, न तुम अकेली हो, बल्कि हम दोनों का एकत्व ही सृष्टि का कारण है। सभा में सन्नाटा छा गया। ऋषि मुनि आश्चर्यचकित थे। तभी एक ऋषि ने संकोच पूर्वक प्रश्न किया, प्रभु, यदि यह सत्य है कि आप और माता पार्वती दोनों मिलकर ही सृष्टि का कारण हैं, तो फिर हमारे मंदिरों में केवल शिवलिंग की पूजा क्यों होती है? क्या यह शक्ति का अपमान नहीं है? यह प्रश्न सुनकर सभा में खुसर पुसर होने लगी। देवताओं को भी यही संशय था कि कहीं लोग केवल लिंग की पूजा कर शक्ति को भूल तो नहीं जाते। पार्वती ने धीरे से कहा, यही प्रश्न तो मेरे मन में भी है। जब भक्त शिवलिंग की पूजा करते हैं तो क्या वे मुझे भूल जाते हैं? महादेव ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हे देवी, जब भी कोई भक्त शिवलिंग की पूजा करता है वह वास्तव में शिव और शक्ति दोनों की पूजा करता है, क्योंकि कोई भी शिवलिंग अकेला नहीं होता।
हर शिवलिंग सदैव योनि पट्टिका पर प्रतिष्ठित होता है। यह योनि पट्टिका तुम्हारा ही प्रतीक है। जब भक्त लिंग पर जल या दूध चढ़ाता है तो वह मेरे साथ तुम्हें भी पूजता है। वास्तव में लिंग और योनि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। यह सुनकर सभा में हल्की हलचल हुई। कुछ देवता संतुष्ट हुए, पर कुछ के मन में और भी प्रश्न उठे। इंद्र ने कहा, प्रभु, यदि ऐसा है तो कृपया हमें अपने इस एकत्व का प्रत्यक्ष अनुभव कराइए, ताकि यह शंका सदा के लिए मिट जाए। पार्वती ने भी सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, समय आ गया है कि सबको दिखा दिया जाए कि शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो रूप हैं। सभा अब अगले दृश्य की प्रतीक्षा करने लगी। सभी के हृदय में उत्सुकता और श्रद्धा बढ़ गई थी। महादेव और माता पार्वती के मन में भी यह दृढ़ निश्चय हो चुका था कि अब समय है सत्य को स्पष्ट करने का। अब हम देखेंगे कि शिव और पार्वती किस प्रकार अपना दिव्य लिंग योनि रूप प्रकट करते हैं और सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को सभी के सामने खोलते हैं। सभा में मौन छा गया था। देवताओं और ऋषियों के चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। शिव और पार्वती दोनों के हृदय में करुणा थी। वे चाहते थे कि आज से कोई भी साधक इस भ्रम में न रहे कि शिव और शक्ति अलग हैं। महादेव ने अपनी नेत्र मुद्रा खोली और शांत स्वर में बोले, हे देवगण, आज मैं तुम्हें वह रूप दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम्हारा हर संशय मिट जाएगा। यह रूप किसी देह का नहीं, बल्कि सृष्टि के शाश्वत रहस्य का प्रतीक है। इतना कहकर शिव का ध्यान गहन हुआ। उनका शरीर तेजस्वी प्रकाश में परिवर्तित होने लगा। धीरे धीरे वह प्रकाश एक दिव्य लिंग के रूप में बदल गया। असीम, निराकार, आकाश जितना अनंत। उसी समय पार्वती ने भी अपने तेज को प्रकट किया। वह तेज एक आधार पीठ में रूपांतरित हुआ, जो योनि पट्टिका के रूप में दिव्य चमक बिखेर रहा था। अब सबके सामने स्पष्ट था, लिंग शिव का प्रतीक है, चेतना, अनंत पुरुष। योनि पार्वती का प्रतीक है, शक्ति, सृजन, आधार। देवता और आशी स्तब्ध रह गए। वे इस दिव्यता को देखकर झुककर प्रणाम करने लगे। इंद्र बोले, प्रभु, अब हमें समझ आया कि लिंग और योनि केवल भौतिक शब्द नहीं हैं, ये तो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्तंभ हैं। परंतु कृपया हमें यह भी बताइए कि पूजन विधि क्यों ऐसी है? क्यों हम लिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घृत अर्पित करते हैं? लिंगाभिषेक का रहस्य। महादेव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे देवराज, यह प्रश्न बड़ा गूढ़ है। आओ, मैं इसका अर्थ बताता हूँ। एक, जल अर्पण। जब भक्त लिंग पर शीतल जल अर्पित करता है तो यह जीवन के निरंतर प्रवाह और शांति का प्रतीक है। जल ही जीवन का आधार है। जैसे जल से सृष्टि तृप्त होती है, वैसे ही यह अभिषेक भक्त के हृदय को शुद्ध करता है। दूध अर्पण। दूध पवित्रता और मातृत्व का प्रतीक है। जब भक्त दूध चढ़ाता है तो वह शुद्धता और करुणा का स्मरण करता है। यह पार्वती की जननी शक्ति का भी सम्मान है। 3, दही अर्पण। दही पोषण का प्रतीक है। जैसे दही शरीर को शक्ति देता है, वैसे ही यह अभिषेक साधक के जीवन में स्थिरता और पोषण लाता है। 4, शहद अर्पण। शहद मधुरता का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि जीवन में प्रेम और मधुरता से ही संतुलन बना रहता है। 5, घृत घी अर्पण। घृत बल, तेज और प्रकाश का प्रतीक है। जब भक्त घृत अर्पित करता है तो वह अपने भीतर आध्यात्मिक ज्योति जगाने की प्रार्थना करता है। शिव ने आगे कहा, इस पंचामृत अभिषेक से भक्त को यह बोध होता है कि जीवन में प्रवाह, शुद्धता, पोषण, मधुरता और प्रकाश, ये पांचों गुण आवश्यक हैं। यही अभिषेक लिंग पूजन का वास्तविक अर्थ है। पार्वती ने भी सभा की ओर देखते हुए कहा, मेरे प्रिय भक्तों, याद रखो, जब तुम शिवलिंग का अभिषेक करते हो तो तुम केवल शिव की ही नहीं, मेरी शक्ति की भी पूजा करते हो, क्योंकि लिंग योनि पर ही स्थापित होता है। जैसे जल बहकर नाली से बाहर निकलता है, वैसे ही यह संसार में जीवन के प्रवाह का प्रतीक है। उन्होंने आगे समझाया, जो इसे केवल भौतिक रूप से देखते हैं वे अज्ञानी हैं। असली साधक वही है जो इसमें सृष्टि और ब्रह्मांड का सत्य देखे। तभी एक साधु ने हाथ जोड़कर पूछा,
माँ, लोग कहते हैं कि लिंग योनि का रूप अशोभनीय है, क्या यह सही है? शिव ने गंभीर स्वर में कहा, यह अज्ञान है। लिंग और योनि का रूप कभी अशोभनीय नहीं, ये तो ब्रह्मांड के रहस्य का प्रतीक है। यह मिलन पुरुष और स्त्री के संयोग का भौतिक चित्रण नहीं, बल्कि चेतना और शक्ति के एकत्व का संकेत है। इसे अशुद्ध समझना ही सबसे बड़ी भूल है। अब देवताओं और अर्षियों के मन का अंधकार दूर होने लगा। उन्होंने अनुभव किया कि पूजा की हर विधि, हर अर्पण केवल कर्म कांड नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक रहस्य को व्यक्त करता है। उनके चेहरे पर संतोष और श्रद्धा थी। नारद मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, आज तो हमारी सारी शंकाएं मिट गईं। अब हम जान गए कि लिंगाभिषेक मात्र क्रिया नहीं, बल्कि साधना है। महादेव ने अंत में कहा, जो भी साधक श्रद्धा से लिंग का पूजन करता है, वह मेरे साथ शक्ति की भी उपासना करता है। यही सत्य है, यही जीवन का संतुलन है। सभा के सभी देवता और ऋषि नतमस्तक हो गए। अब वे इस रहस्य को और गहराई से समझना चाहते थे। सती का त्याग, शक्तिपीठों का उद्भव और पार्वती शक्ति का विशेष महत्व, और इसी जिज्ञासा ने उन्हें अगले रहस्य की ओर बढ़ाया। आगे हम देखेंगे कैसे सती के अंगों के गिरने से शक्तिपीठों का जन्म हुआ, कामाख्या में योनि शक्ति की पूजा कैसे स्थापित हुई, और क्यों बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। कैलाश पर चल रही सभा का वातावरण अब हल्का सा बदला हुआ था। देवताओं और आर्षियों के मन से बहुत सी शंकाएं दूर हो चुकी थीं, परंतु अब भी उनके भीतर एक प्रश्न शेष था। यदि शक्ति और शिव अभिन्न हैं, तो क्यों कई स्थानों पर केवल शक्ति की ही पूजा होती है? यह प्रश्न सुनकर शिव और पार्वती एक दूसरे की ओर मुस्कुराए। पार्वती ने कहा, इसका उत्तर जानने के लिए तुम्हें अतीत की उस कथा को समझना होगा जहां मेरे पिछले जन्म सती का प्रसंग छिपा है। माता पार्वती ने सभी को वह प्रसिद्ध कथा सुनाई। एक बार मेरे पिता दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और महापुरुषों को आमंत्रित किया, परंतु मेरे स्वामी शिव का अपमान करते हुए उन्हें नहीं बुलाया। मैं, जो उस समय सती के रूप में थी, अपने मायके के इस यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां जाकर देखा कि सब ओर शिव का अपमान हो रहा है। मैं यह अपमान सह न सकी। मैंने अपने प्राण त्याग दिए और यज्ञ कुंड में स्वयं को आहुति बना दिया। जब यह समाचार मेरे प्रभु शिव को मिला तो उनका क्रोध प्रलयंकारी हो गया। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। यज्ञ का विध्वंस हुआ और दक्ष का घमंड चूर हो गया। फिर शोक में डूबे मेरे स्वामी ने मेरे जले हुए शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू किया। पूरी सृष्टि भयभीत हो गई। तब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंग भेद किए। मेरे शरीर के अंग जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। सभा में यह कथा सुनते ही सब स्तब्ध हो गए। शिव ने आगे कहा, आज भारतवर्ष और उसके पार जितने भी शक्तिपीठ हैं, वे सब सती के अंगों के गिरने से बने। हर शक्तिपीठ शक्ति की एक विशेष शक्ति का प्रतीक है। पार्वती ने आगे समझाया, असम में मेरे योनि अंग के गिरने से कामाख्या शक्तिपीठ बना। वहां आज भी केवल मेरी योनि शक्ति की पूजा होती है। यह स्थान यह स्मरण कराता है कि स्त्री शक्ति ही सृष्टि का मूल स्रोत है। हर वर्ष वहां अंबुबाची मेला मनाया जाता है, जब माता की आरथू शक्ति का पर्व मनाया जाता है। यह न केवल धार्मिक बल्कि स्त्रीत्व का सम्मान भी है। सभा में उपस्थित आर्षियों ने हाथ जोड़कर कहा, माता, हमें अब झात हुआ कि क्यों कामाख्या को इतना विशेष माना जाता है। यह केवल शक्ति का नहीं, सृष्टि का उत्सव है। इसी समय एक आशी ने प्रश्न किया, प्रभु, एक शंका और है। भक्त शिवलिंग पर सदैव बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? क्या इसका कोई विशेष रहस्य है? शिव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ मुनिवर, बेलपत्र अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसकी 3 पत्तियां 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक हैं। ये त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। जब भक्त बेलपत्र चढ़ाता है तो वह इन तीनों गुणों को संतुलित करने और जीवन को संतुलन की ओर ले जाने की प्रार्थना करता है। पार्वती ने आगे कहा, बेलपत्र का शीतल स्वभाव साधक के मन को भी शांत करता है। जैसे यह पत्ता कठोर धूप में भी हरा रहता है, वैसे ही भक्त को हर परिस्थिति में श्रद्धा और स्थिरता रखनी चाहिए।
तभी सभा में एक साधु ने संकोच से कहा, माता, आजकल बहुत से लोग शिवलिंग पूजन और शक्ति पूजन को लेकर मजाक उड़ाते हैं। वे इसे अशोभनीय कहकर उपहास करते हैं। हम ऐसे लोगों को क्या उत्तर दें? शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे साधक, उपहास केवल वही करता है जो अज्ञानी है। जो सत्य को समझता है वह श्रद्धा से नतमस्तक होता है। याद रखो, लिंग और योनि किसी देह का चित्रण नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के मूल तत्वों का प्रतीक है। इसे अशोभनीय कहना अपने ही अस्तित्व का अपमान है। देवताओं और ऋषियों की आंखों में अब नई चमक थी। उन्हें लगा जैसे आज उनके मन का बोझ हल्का हो गया हो। नारद मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, आज आपने न केवल हमारी शंकाएं मिटाई, बल्कि शक्तिपीठ और कामाख्या जैसे रहस्यों का भी बोध कराया। अब हम इस सत्य को लोक में फैलाएंगे। शिव ने अंत में कहा, हे देवगण, याद रखो, चाहे शिवलिंग पर अभिषेक हो, चाहे शक्तिपीठों पर पूजा, हर आराधना का अर्थ है शिव और शक्ति का एकत्व। यही एकत्व जीवन का संतुलन है, यही भक्ति है, यही साधना। सभा अब और भी गहन हो चुकी थी। भक्तों और रार्षियों ने अनुभव किया कि यह कथा केवल अतीत नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य का भी सत्य है। आगे हम देखेंगे भस्म और साधना का गूढ़ अर्थ, लिंग योनि का ब्रह्मांडीय रूपक, और कैसे यह भक्ति साधक को मोक्ष की ओर ले जाती है। कैलाश पर चल रही वह दिव्य सभा अब अपने चरम पर थी। देवताओं और आर्षियों की लगभग सभी शंकाएं दूर हो चुकी थीं, परंतु एक साधु, जिसका मन अब भी व्याकुल था, विनम्र स्वर में बोला, प्रभु, आपने लिंग योनि के प्रतीक का रहस्य बताया, शक्तिपीठों और पूजा विधि का महत्व समझाया, लेकिन एक प्रश्न और है। हम देखते हैं कि शिव भक्त भस्म का लेप करते हैं और शिवलिंग पर भी भस्म चढ़ाते हैं। इसका क्या रहस्य है? भस्म और साधक। महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, भस्म मृत्यु और अनित्य का स्मरण है। जो भी जन्मा है वह अंत में राख हो जाएगा। जब साधक भस्म लगाता है तो उसे यह बोध होता है कि यह शरीर नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। भस्म यह शिक्षा देती है कि अहंकार, लोभ और आसक्ति अंत में सब भस्म हो जाएंगे। इसलिए साधक को चाहिए कि वह इन्हें पहले ही त्याग दे और आत्मज्ञान की ओर बढ़े। शिवलिंग पर भस्म चढ़ाना यह स्मरण कराता है कि शिव उस पर भी विराजमान है, जो विनाश के बाद शेष रहता है। यानी जब सब नष्ट हो जाए तब भी शिव और शक्ति शाश्वत रहते हैं। सभा में बैठे आर्षि यह सुनकर गहरे ध्यान में डूब गए। वे समझ गए कि भस्म केवल राख नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई का प्रतीक है। लिंग जोड़ योनि बराबर ब्रह्मांड। इसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, प्रभु, आपने बताया कि लिंग और योनि सृष्टि का आधार है, पर क्या इन्हें हम ब्रह्मांड से भी जोड़ सकते हैं? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चय ही। लिंग केवल पूजा का प्रतीक नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है। देखो, लिंग आकाश की धुरी है, अनंत चेतना का स्तंभ है, और योनि धरती का आधार है, सृजन का गर्भ है। जब लिंग और योनि एक होते हैं तब पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है। लिंग ऊपर की ओर खींचती चेतना है, योनि नीचे की ओर स्थिर आधार है। आकाश और धरती, पुरुष और स्त्री, चेतना और शक्ति, इन दोनों के मेल से ही संसार चलता है। पार्वती ने भी जोड़ते हुए कहा, यह मिलन केवल जीव जगत तक सीमित नहीं है। ये सूर्य और चंद्र, दिन और रात, जीवन और मृत्यु, हर विपरीत का संतुलन है। यही संतुलन ब्रह्मांड को स्थिर रखता है। सभा में बैठे सभी देवता और आर्षि अब गहन रहस्य समझ रहे थे। उनके लिए लिंग योनि अब केवल पूजन का विषय नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक बन चुका था। भक्ति और मुक्ति। तभी एक साधारण सा भक्त जो सभा में मौन बैठा था, हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, यदि लिंग योनि सृष्टि का प्रतीक है और भस्म हमें अनित्य का स्मरण कराती है, तो इसका लाभ भक्त को क्या है? साधक को इससे क्या प्राप्त होता है? शिव ने करुणा से उसकी ओर देखते हुए कहा, हे भक्त, जब तुम श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा करते हो तो तुम केवल एक मूर्ति की आराधना नहीं कर रहे होते, तुम चेतना और शक्ति के उस एकत्व को प्रणाम कर रहे होते हो जिससे सृष्टि जन्मी है। ऐसी भक्ति साधक के भीतर संतुलन लाती है। वह जान लेता है कि जीवन में प्रवाह, जल, शुद्धता, दूध, पोषण, दही, मधुरता, शहद और प्रकाश, घी,
सब आवश्यक हैं। वह समझ लेता है कि सब कुछ अनित्य है, अंत में सब भस्म हो जाएगा। यह समझ उसे लोभ और अहंकार से मुक्त करती है। जब साधक शिव शक्ति के इस एकत्व को आत्मसात करता है तो वह संसार के बंधनों से ऊपर उठकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। पार्वती ने भी कहा, भक्ति और मुक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, बस श्रद्धा, संयम और संतुलन चाहिए। जो लिंग योनि के प्रतीक में ब्रह्मांड देख लेता है वह जन्म मरण के चक्र से पार हो जाता है। अंतिम संदेश। सभा में मौन छा गया। सबके मन जैसे हल्के हो गए हों। देवता, आर्षि और भक्त सब नतमस्तक हो गए। नारद मुनि ने गदगद स्वर में कहा, आज हमने जो सुना वह केवल कथा नहीं, जीवन का सार है। अब हमें कोई संदेह नहीं रहा कि शिव और शक्ति ही समस्त सृष्टि के आधार हैं। महादेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवगण, हे ऋषियों, इस सत्य को लोक में फैलाओ। बताओ कि लिंग और योनि का पूजन कोई अशोभनीय कार्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की उपासना है। यही साधना है, यही भक्ति है, यही मुक्ति है। सभा समाप्त हो गई। परंतु उस दिन के बाद से देवताओं और आर्षियों का दृष्टिकोण बदल चुका था। उन्होंने देखा कि शिवलिंग अब केवल एक पाषाण नहीं, बल्कि चेतना और शक्ति के मिलन का अनंत प्रतीक है। और तभी से यह परंपरा पूरे जग में फैल गई। लिंग योनि की आराधना मतलब शिव शक्ति का पूजन, मतलब ब्रह्मांड की उपासना। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक शिव के सच्चे भक्त हैं और मैं भी एक सच्चा भक्त हूँ। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें।